हेलो नमस्कार। टीआरसी एग्जाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का पेपर का हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं इस वीडियो में। और सेकेंड शिफ्ट का जो यूपी ट्रिपल एससी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देख रहे हैं, जिसमें टोटल 40 प्रश्न है। करंट अफेयर्स को हटा दिया गया है और टोटल प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? थॉमस रो, फाइहान और वेनसांग। इनके आने का क्रम, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। तो फाइहान की बात करें यहाँ पे, फाइहान एक चीनी यात्री, फाइहान कौन था? एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 से 414 ईस्वी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इसके बाद आया था वेनसांग 7वीं शताब्दी में आया। किसके? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और उसके बाद यानी कि दूसरा फिर तीसरा, ये ऑप्शन नंबर बी है। फिर उसके बाद आया था थॉमस रो आया था 1615 में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था। तो सबसे पहले हो जाएगा फाइहान, फिर वेनसांग, फिर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ और परिणाम क्या हुआ? तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो इसमें से कोई अपना आंसर नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का प्रवर्तक कौन था? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स अर्थात हड़प नीति का प्रवर्तक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का प्रवर्तक कौन था? डलहौजी था। इसके अनुसार डलहौजी के अनुसार कहा गया था कि अगर कोई भारतीय राजा बिना वारिस यानी कि उत्तराधिकारी के मरता है तो उसका राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का प्रवर्तक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध वैद्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इन्हें धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विषय में वर्णन इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो सेल्यूकस के दूत बनकर आए थे। तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत में सर्वप्रथम कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में सर्वप्रथम सन 1928 में आया था। और इसका विरोध किया गया था भारत क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके दौरान लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की घोषणा जो की गई थी लाहौर अधिवेशन, जो कि सन 1929 में हुआ था। पंडित जवाहर, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है होम रूल लीग, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति और अभिनववाद। इसकी स्थापना कौन कौन किए थे? तो होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा। और गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अर्थात डी। अनुशीलन समिति गदर पार्टी की स्थापना वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था।
गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय और अनुशीलन समिति की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और अभिनव भारत की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा अर्थात बी। तो CADB ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CADB। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि उन्हें यह धर्म आधारित आंदोलन लगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उसे धर्म आधारित ये आंदोलन लगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित था? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी काकोरी, जिसमें शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगी शामिल थे। मेन रूप से ये है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद, जो कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन से जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब चढ़ाई की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पहली बार एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने चढ़ाई की थी। कब? 1953 में 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग के द्वारा चढ़ाई की गई थी। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किया 1953 में 29 मई 1953 एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसमें से बताना है भारत का कौन सा है। तो यहाँ पे घाना पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विशेषकर साइबेरियन क्रेन आते हैं। साइबेरियन क्रेन मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन पक्षी जो एक प्रवासी पक्षी, इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है? तो डल्ली राजहरा जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है। यह है डल्ली राजहरा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दर्रों को उनके स्थान से सुमेलित करना है, हालांकि आगे का नहीं है। तो बताना है जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और लिपू लेक उत्तराखंड में है। लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। लिपू लेक उत्तराखंड, बारालाचा हिमाचल प्रदेश और जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मूल्य बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है? निजी निवेश में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मूल्य बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है? ब्याज दर, शेयर, नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल या प्रत्यक्ष कराधान? तो नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल। नई पूंजी पर, अगर नई पूंजी पर लाभ की संभावना बढ़ती है तो व्यापारी क्या होते हैं? निवेश को आकर्षित होते हैं, जिससे कि निजी निवेश में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था CSO है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। CSO है।
इसको CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र बोलते हैं जिसमें कि बैंकिंग, परिवहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आ जाता है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन था? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। ऑपरेशन फ्लड जिससे भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर पी.वी. नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस समय 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर पी.वी. नरसिम्हा राव। डॉक्टर पी.वी. नरसिम्हा राव 1991 में जब भारत में आर्थिक संकट था तब पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय क्या थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय क्या थे? इस समय ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में इनमें से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं? पुलिस, जेल, लोक व्यवस्था या दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। जबकि पुलिस, जेल और लोक व्यवस्था ये किसके? राज्य सूची के विषय हैं। ये राज्य सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता अर्धसंघात्मक प्रकृति, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान या संसदीय सर्वोच्चता। तो संसदीय सर्वोच्चता अपने भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये विशेषता ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता मानी जाती है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या है? संविधान सर्वोच्च है यहाँ पे, जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। कौन आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है? तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। डीपीएसपी जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसमें आर्थिक व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य को अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक विकास के कार्यक्रम बनाने की अनुमति दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 46 के तहत, अनुच्छेद 46 यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं बनाए। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया, जिसमें 1997 में जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत पे 3 स्तर कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऐसे देखेंगे विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट है विद्युत की प्रवाह स्थिति में बंद होता है। विद्युत की प्रवाह स्थिति में बंद होता है क्या? स्विच खुला होता है, स्विच बंद होता है, स्विच चालू होता है, स्विच बंद या चालू। तो स्विच खुला होता है। स्विच क्या होता है? विद्युत की प्रवाह स्थिति में करंट फ्लो इज सेड टू बी ऑफ व्हेन। तो जब स्विच खुला होता है तो सर्किट टूट जाता है, धारा प्रवाह बंद हो जाता है। तो इसमें स्विच खुला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है?
ओम होता है, जो कि जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। ये ओम जो मात्रक है वो किसके नाम पे पड़ा है? जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट है, खट्टे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर का कारण कौन से रसायन होते हैं? कैंसर के कारण कौन से रसायन होते हैं? कार्सिनोजेनिक रसायन होते हैं। कैंसर के कार्सिनोजेनिक रसायन बोलेंगे इसको, कार्सिनोजेनिक रसायन होते हैं। कार्सिनोजेनिक रसायन। नेक्स्ट है, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत कौन सी होती है? व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन? एपिडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस, डर्मिस से हाइपोडर्मिस होता है। तो यहाँ पे डर्मिस जो त्वचा की सबसे अंदरूनी परत है, इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको कौन सी होती है? डर्मिस होती है, डर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर डर्मिस होता है, सबसे अंदर होता है डर्मिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, भूटान को कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहते हैं। नेक्स्ट है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, जो मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्य जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जब स्थापना हुई थी, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा में, हेग में और एम्स्टर्डम या वियना। संयुक्त न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर? नीदरलैंड हेग में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड हेग में। तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह चंदेल वंश के द्वारा, खजुराहो का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नवकलेबरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेबरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल में क्या है? उत्कृष्ट या फिर अद्भुत प्रदर्शन किया हो, उसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।